एआईयूडीएफ के सदर और रुकने पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल का मुतनाज़िब बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि असम के धुबरी जिले के गौरीपुर में अवामी जलसा वो कर रहे थे और मुतनाज़िब बयान दिया है कि अगर बीजेपी फिर से इक़्तिदार में आई तो बुर्का नहीं पहन पाएंगे ख्वातीन। बदरुद्दीन अजमल ने कहा है और साथ ही कहा है कि मर्द दाढ़ी नहीं रख सकेंगे और टोपी भी नहीं पहन सकेंगे, अजान भी बंद कर दी जाएगी और मस्जिद भी तोड़ दी जाएगी। बदरुद्दीन अजमल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एआईयूडीएफ के सदर हैं और उन्होंने ये मुतनाज़िब बयान दिया है। जाहिर सी बात है कि इस तरह का बयान को कोई भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन सीधे तौर पर जो हमला किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी पर किया गया है, लेकिन इसमें अलग अलग जो एक बात कही गई है, चाहे वो ख्वातीन के लिए या फिर मर्द के लिए, एक ख़ास कम्युनिटी को रखकर कही गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एआईयूडीएफ के सदर बदरुद्दीन अजमल ने ये मुतनाज़िब बयान दिया है और अपने बयान में उन्होंने कहा है कि बीजेपी फिर इक़्तिदार में आए तो बुर्का नहीं पहन पाएंगे ख्वातीन, और साथ ही कहा है कि बदरुद्दीन अजमल ने कि मर्द दाढ़ी नहीं रख सकेंगे और टोपी भी नहीं पहन सकेंगे। बदरुद्दीन अजमल का बयान आइए एक बार सुन लेते हैं। এই সব কথা যেগুলো আমি বললাম এই সব আসামে লাগু হবে। আপনারা বোরকা পিন্দিয়া বাইরে যেতে পারবেন না, মুখে দাড়ি লিয়ে বাইরে যেতে পারবেন না, মাথায় টুপি দিতে পারবেন না, মসজিদে আজান দিতে পারবেন না। এই সব জায়গায় আপনারা থাকতে পারবেন। তারপরেও বিজেপিকে ইনডাইরেক্ট আমরা জিতানোর চেষ্টা করব। এই ভুল কোনোদিন করবো নাকি? এই ভুল কোনোদিন করবো? हालांकि असम लैंग्वेज में उन्होंने ये बयान दिया है और जिसको हम बता रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया है वो कुछ इस तरह से है कि अगर बीजेपी फिर से इक़्तिदार में आती है, जो ख्वातीन हैं, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें तो मुस्लिम ख्वातीन बुर्का नहीं ओढ़ सकेंगी और जो मर्द हैं वो दाढ़ी नहीं रख सकेंगे, टोपी नहीं पहन सकेंगे, आज़ान बंद करा दी जाएगी और मस्जिदें तोड़ी जाएंगी। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। जी मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ शरफुद्दीन जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। शरफुद्दीन, क्या बयान दिया है बदरुद्दीन अजमल ने? एआईयूडीएफ सुप्रीमो का धुबरी जिले के गौरीपुर में एक निर्वाचनी प्रचार सभा में उन्होंने साफ कह दिया कि इस बार अगर भाजपा सरकार फिर से आई तो मस्जिदें तोड़ी जाएगी और महिला बुर्खा पहन नहीं सकेंगे और टोपी भी आपका पुरुष नहीं पहन सकेगा, दाढ़ी नहीं रख सकेंगे और मस्जिद में अजान भी बंद कर देंगे। ऐसा एक मंतव्य आपका निर्वाचनी प्रचार सभा में बदरुद्दीन अजमल ने किया है। बिल्कुल, बदरुद्दीन अजमल ने ये बयान तो दिया है, क्या इस बयान के बाद वहां का जो इंतजामिया है, जो प्रशासन है, उसने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक? हाँ, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है और परंतु यहाँ के जो इंडिजिनियस मुस्लिम संगठन है वो बहुत गुस्साए हैं। वो लोग बोल रहे हैं आज तक भाजपा ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, परंतु ऐसा बयान देने से सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है असम में। इसलिए आपका बहुत सारे हमारे इंडिजिनियस मुस्लिम संगठन पूरा गरमाए हुए हैं बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ। जी, जो असम का धुबरी जिला है उसका गौरीपुर में ये बयान दिया गया है जहां पर ये जलसा हो रहा था, आपसे समझना चाहेंगे ये कैसा इलाका है, यहाँ पर क्या मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है? हाँ, वो आपका मुस्लिम जनबहुल इलाका है धुबरी और गौरीपुर। वहाँ पे आपका 95% मुस्लिम आपका जनबहुल इलाका है धुबरी और गौरीपुर ये सब एरिया। जी, इस बयान के बाद जो एआईयूडीएफ के सदर बदरुद्दीन अजमल ने बयान दिया है, इस बयान के बाद क्या बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन आया है? हाँ, भाजपा से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, परंतु आपका असम जन परिषद जो अतुल राय है उन्होंने कहा है और 2-3 ऐसे एमएलए ने भी कहा है कि ये बहुत खराब माहौल पैदा करने का मंतव्य है, ऐसे मंतव्य नहीं देना चाहिए। तो वो एक आपका एक पार्टी के सुप्रीमो है, ऐसा मंतव्य नहीं देना चाहिए। 2-1 एमएलए भी अभी तक कह रहे हैं। अभी तक आनुष्ठानिक तौर पे भाजपा के तरफ से कुछ नहीं आई है इस बयान, परंतु मुस्लिम संगठन जो भाजपा के साथ भी है, जो भाजपा के साथ नहीं है, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आपका पूरी तरह से इसको आपका खराब बयान बोल रहे हैं और पूरा विरोध कर रहे हैं इस बयान को मुस्लिम संगठन। जी,
क्योंकि आप बता रहे हैं कि असम गण परिषद की तरफ से इसको लेकर मुखालफत दर्ज कराई गई है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब इतनी बड़ी तादाद में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह की तकरीर कर रहा है, वहाँ पर इंतजामिया भी मौजूद होता है, पुलिस के जो लोग होते हैं वो इंतजामिया के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, क्या उनमें से किसी ने कोई एतराज़ नहीं जताया है? परंतु अभी ये आपका जो बयान दे दिया है, अभी तक इंतजामिया के तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है एक्शन, परंतु आने वाले दिनों में कुछ एक्शन हो सकता है। अभी बहुत सारे आपका जो लीडर है, आपका संगठन है, वो लोग को शायद केस कर सकते हैं, आईनी प्रक्रिया कर सकते हैं शायद। नहीं, इसके अलावा जो रिएक्शन आएगी, जो रद्दअमल आएगा वो तो बात अलग है, लेकिन जो कानूनी निज़ाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करके और दूसरी जो पार्टी है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्या उसके मद्देनज़र किसी जो इंतजामिया का शख्स है उसने कोई कार्रवाई की है अभी तक? अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक होने की पूरी संभावना है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी, एक चीज़ और शरफुद्दीन आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त बदरुद्दीन अजमल कहाँ पर हैं और क्या ये जो सभा है, जो जनसभा चल रही थी, जो जलसा चल रहा था, वो अभी भी चल रहा है? नहीं, वो प्रसाद सभा था वो अभी नहीं चल रही है, और शायद वो अपनी जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे गए हैं बदरुद्दीन अजमल, वहाँ पे अभी नहीं है, जहाँ पे सभा चल रही थी वहाँ से अभी निकल चुके हैं जी। सभा भी समाप्त हो गई जी, सभा समाप्त जरूर हो गई है। क्या उस इलाके के जो सर्कल ऑफिसर हैं या फिर उसका जहाँ का जो कानूनी निज़ाम देखते हैं, क्या आपकी या किसी और मीडिया कर्मी की उनसे कोई बातचीत हो पाई है जिसने शिकायत इसमें दर्ज की गई हो, या फिर उनका रिएक्शन रद्दअमल सामने आया उनका कुछ? अभी वहाँ के तो आपका सर्कल ऑफिसर से ऐसा कोई जानकारी नहीं मिल पा रहा है, परंतु अभी हमसे एक यहाँ का जो बहुत बड़ा संगठन है उनसे बातचीत हो रही है, वो शायद केस करेंगे, शायद अभी उनसे थोड़ी देर में हम मुलाकात करेंगे इस मामले पे, और शायद वो लोग केस दर्ज करेंगे। वो संगठन है मुस्लिम संगठन, वो लोग केस दर्ज करेंगे या कुछ कार्रवाई करेगी, तो हम लोग अभी थोड़ी देर में उनसे मुलाकात करके पूरे जानकारी लेंगे। जी, लेकिन क्योंकि इंतखाबात को लेकर, इलेक्शन को लेकर ये बयान दिया गया है, मैं समझना चाहूँगा आपसे कि असम में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसको लेकर बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है AIUDF, उसका समीकरण फिलहाल क्या है वहाँ पर? हाँ, AIUDF अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन में, आज 2 दिन पहले गठबंधन हुई है, तो गठबंधन का जोर एक है, परंतु जिन इलाकों में AIUDF का, जैसे आपका धुबरी हो, बरपेटा हो, ऐसे जगह में AIUDF का कब्जा है आगे से ही, और अभी तो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और 2-3 CPI MCPL के साथ। अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या वो लोग को सीट का कैसे बंटवारा होगा, तो कांग्रेस कौन सीटों में खेलेंगी, या AIUDF अपना सीट छोड़ देंगे जो आगे से उनका पास है वो कांग्रेस को देंगी, या कांग्रेस अपने सीट AIUDF को देंगे, अभी थोड़े दिन में के बाद ही पता चलेगा जी, क्योंकि उनका गठबंधन हो चुका है। जी, गठबंधन हो चुका है, यानी कि इत्तेहाद के अंदर जो तमाम पार्टियां है वो शामिल है। क्या उन किसी पार्टी की तरफ से इसको लेकर कोई एतराज जताएगा, या फिर इस बात की उन्होंने हिमायत की है कि भाई हाँ, जो बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई और पार्टी हो? उन लोग के गठबंधन के जितने पार्टी है उनमें से अभी तक कोई आपका अगेंस्ट ही नहीं कर रहा है अभी तक। यानी कि अगर उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि उसके साथ है, वो AIUDF के साथ है, उनके बयान के साथ हैं। हाँ, जैसा तो लग रहा है वैसे उनका साथ ही है। आपका अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं दिया है कोई संगठन भी, कांग्रेस भी नहीं दे रहा है, और 2-3 CPI MCPL है, वो लोग भी अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी तक इस समय तक जी, जैसा लग रहा है उनके साथ ही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए शरफुद्दीन, बातचीत करने के लिए और जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, आप वहाँ के जो इंतजामिया है उनसे बात कीजिएगा और उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस बयान की क्या सियासी मायने निकाले जाए, और क्या इस बयान के बाद जो रिएक्शन होंगे उसका क्या रद्दअमल लोगों का सामने आएगा, ये भी समझना होगा। लेकिन बदरुद्दीन अजमल जो AIUDF के सदर हैं, उन्होंने जो मुतनाज़ बयान दिया है, एक बार जरा उनको फिर से सुनाते हैं। এই সব কথা যেগুলো আমি বললাম, এই সব আসামে লাগু হবে। আপনারা বোরকা পিন্দিয়া বাইরে যেতে পারবেন না, মুখে দাড়ি লিয়ে বাইরে যেতে পারবেন না, মাথায় টুপি দিতে পারবেন না, মসজিদে আজান দিতে পারবেন না, এই সব জায়গাতে আপনারা থাকতে পারবেন। তারপরেও বিজেপিকে ইনডাইরেক্ট আমরা জিতানোর চেষ্টা করব। এই ভুল কোনোদিন করবো নাকি? এই ভুল কোনোদিন করবো?